नमस्कार दोस्तों। एक आदमी जिसने इलेक्शन जीता है और पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई है। मुझे लगता है दिस वाज द मोस्ट वॉच्ड इलेक्शंस इन द होल वर्ल्ड। और दुनिया भी कैसे हिलाई है आपके सामने है कि कहीं पे वॉर बंद होने शुरू हो गए हैं, कईयों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है, कईयों ने परमानेंटली अपनी मूछें कटाकर बुरके में वो छुप गए हैं, कईयों की फाइलें खुल गई हैं। और तो और दोस्तों, भारत का हमारा ही एक पठा काश पटेल, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो लॉयलिस्ट है, अगला सीआईए चीफ भारतीय बनने वाला है। ये छोटी खबर नहीं है। इन सब के ऊपर बात करेंगे आज। और बड़ी बातें हैं, 15-16 न्यूज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट डिक्लेयर होने के बाद हो गई हैं। यहां तक कि कनाडा ने भारत को एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली वो क्या करने वाली है, ओवल ऑफिस में कौन आने वाला है, कौन कौन वहां पर मंत्री बनेंगे, और इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट है। उमेश जी ने बहुत डिटेल में इन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, स्टडी किया है। आप इनकी शक्ल पे देख सकते हैं, अभी भी लगता है कि सोकर उठे हैं। एक्चुअल में ये सोए ही नहीं हैं, क्योंकि सारी रात ये यही काम करते रहे। उमेश जी, थैंक यू सो मच एंड जय सिया राम। जय सिया राम। सर आप हंस रहे हैं क्योंकि मैं, अब देखो, आप जो है जिसको बोलते हैं मेहनत करता है तो क्रेडिट मिलना चाहिए। सर शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ये हमारा बंदा काश पटेल। सर ये काश पटेल है कि कैश पटेल है, ये बाद में पता लगेगा। बट सीआईए चीफ, वो भी भारतीय। आप कैसे देखते हैं भारत का जज्बा और रुतबा पूरे दुनिया में जब भारतीय सीआईए चीफ होगा? वर्ल्ड बैंक का हेड हमारा है भारतीय, आईएमएफ की जो डेप्यूटी डायरेक्टर वो भी भारतीय, यानी कि जिसके पास पैसा, सीआईए और पावर, तीनों अब भारतीयों के पास आ गई। कैसे लगता है कि आगे जाकर भारत का जो पावर है दुनिया के अंदर वो कैसे बढ़ने वाली है? सर, मेरा ये मानना है कि भारतीय जहां भी जाते हैं वो अपनी अडॉप्टेड कंट्री को देखते हैं। और काश पटेल हो या अजय बगाजी हो, वर्ल्ड बैंक के चीफ, दे विल सर्व द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे विल टेक केयर ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट। अच्छा लगता है कि हम सुनते हैं कि इंडियन ओरिजिन पर्सन आर होल्डिंग पावरफुल पोजीशन, बट उनकी लॉयल्टी विल बी देयर विद द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड नॉट विद द इंडियन गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान हमारे इंडियंस पाकिस्तानी जैसे नहीं है या चाइनीज जैसे नहीं है। बस इतना ही बोलूंगा। सर मैं अपना मानना है कि जैसे बगाजी हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, मैं बेशक वो भारत की फेवर नहीं भी करते, लेकिन भारत के साथ स्टैंड करते हुए आपको हमेशा दिखाई देते हैं। वही हाल काश पटेल का भी होने वाला है। सीआईए का चीफ ये अगर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे रजीम चेंज की बातें होती हैं भारत के अंदर फ्रॉम डीप स्टेट, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। पहली बात तो ये है। दूसरा सर, एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हमने बार बार बोला है कि भाई राहुल गांधी के ऊपर काज क्यों नहीं गिरती। शायद मोदी जी नवंबर की ही वेट कर रहे थे कि ट्रंप उनका जिगरी यार वो बन जाए तो हम राहुल गांधी के ऊपर काज गिरेंगे। राहुल गांधी की फाइल सीबीआई के पास पहुंच गई है बॉस दोस्तों, जहां पर उसके सिटीजनशिप का जो इशू है वो डिसाइड किया जाएगा या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर कितनी बड़ी न्यूज है ये, राहुल गांधी की फाइल सीबीआई पहुंचना, वो भी उसी दिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। सर, राहुल गांधी जी ने अपने आप को टू ओवर स्ट्रेच कर दिया था। जिस हिसाब से इज गोइंग अब्रॉड, और वो भी जब बाहर जाते हैं इंडिया की सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, और वो कहाँ गायब हो जाते हैं इतने दिनों तक। और रिपोर्टेडली बात की जाती है कि ही मेट द चाइनीज एम्बेसडर, कभी नेपाल में मिलते हैं, कभी बैंकॉक में मिलते हैं। तो क्वेश्चंस रेस होते हैं। और इंडिया के आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, कि हमेशा जो इश्यूज उठाते हैं वो चाइनीज इंटरेस्ट के उठाते हैं। तो कभी भी लगता है कि वो भारत के अंदर चाइनीज एजेंट है। और इस टाइम पे जरूरी है कि उन्हें एक बार अ, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करके एक मैसेज दिया जा रहा है कि बॉस, आप नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट मत करो। यू हैव बीन गिवन द लीडर ऑफ द यू हैव बिकम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो
इनको एक तरह से ही हैज टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, नॉट इन द चाइनीज इंटरेस्ट। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन, मजा आ गया देखकर। सर एक और चीज, आपने देखा कि जो हाउतीज हैं बहुत ज्यादा उन्होंने हड़कंप मचाया हुआ था। जैसे ही पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर। मतलब कि बाइडन को तो वो आंखें दिखा रहे थे, सीज फायर की बातें शुरू कर दी। दूसरी तरफ से जो ईरान है, उन्होंने भी पीस की बातें शुरू कर दी हैं इसराइल के साथ कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करने के लिए तैयार है। हिजबुल्ला के जानवर भी सामने आ गए हैं। सर एक आदमी, उसके जीतने के बाद ये सारे कॉकरोच सरेंडर करने लग गए। सर प्रॉब्लम यही है ना, मैंने हमेशा यही बताया कि अमेरिकन डीप स्टेट इज वेरी वेल एंट्रेंस्ड विद द डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उनको इश्यूज को खत्म नहीं करना है। वो जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट लेके जाते हैं, जिसके कारण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा हो। अभी आपने देख लिया है कि हुतीज हैव ऑफर्ड टू सरेंडर, वो सीजफायर की बात कर रहे हैं, और ईरान भी बोल रहा है कि लेट्स टॉक पीस। तो उनको मालूम है कि if Donald Trump is in power after 120 after 74 days 73 days, then वो उनका फर्स्ट क्या होता है कि यूएस में जो फर्स्ट एक्ट है प्रेसिडेंट का, वो बहुत ही डिसिसिव माना जाता है। Nobody wants to be on that list of nobody wants to be on that first list। जो फर्स्ट लिस्ट होता है कि कोई भी इनकम्बेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट का उसका सिग्नेचर स्टेटमेंट होता है कि वो क्या करने वाला है। सब लोग डरे हुए हैं। और मेरे ख्याल से जैसे ही अभी इब्राहिम रेसी और टॉप लीडरशिप ऑफ ईरान 5-6 महीने पहले दे डाइड ऑल इन द एयरक्राफ्ट, और जिस हिसाब से ईरान में एक लीडरशिप वैक्यूम भी है। अभी आपने देखा है कि उधर जब मॉरल पुलिसिंग ने वहां पे एक महिला को बता रहे थे कि आपने हिजाब बरोबर नहीं पहना है, देन शी हैड टू उसने अपने सारे कपड़े ही उतार दिए थे। शी बिकेम नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स। अगर इस तरह का डिफायंस चालू हो जाता है, ईरान के अंदर एक नया इरानियन रेवोल्यूशन भी हो सकता है। ईरान नहीं चाहता है कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो। इसराइल को छोड़िए सर, मेरे ख्याल से इरानियन लीडरशिप के दिन भी गिने चुने रह चुके हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए लेबनान के अंदर भी सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की आवाज आई है। तभी बोल रहा हूं, एक आदमी पूरी दुनिया हिला के रख दी, सारे कॉकरोच। मुझे लगता है खमेनी जो है उसने डिक्लेयर कर देना है कि मेरी डेथ हो गई है। वो खुद ही डिक्लेयर कर देगा आई एम डेड। ये हालत है इन सारे कॉकरोचों की। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे लगता है दोनों इकट्ठे मिलकर ही अब जलेबियां बांटने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि इनके आने के बाद राहुल गांधी की जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली है? सर सर्टेनली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से राहुल गांधी को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो स्पेस दिया जाता था, उनकी मीडिया वो हाईलाइट करती थी, वॉशिंगटन पोस्ट और अदर मीडिया चैनल उनकी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता, उनको एम्पलीफाई किया जाता था कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री सेफ फॉर माइनॉरिटीज। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम किया जा रहा है, क्रिश्चियंस के चर्चेस जलाए जा रहे हैं। ये जो वो एजेंडा है, इसके ऊपर लगाम लगेगा। और एक तरह से भारत के अंदर जो भी अर्बन नक्सल्स है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने ये बात भी की थी कि जो अर्बन नक्सल भारतीय जो हु आर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, दे विल बी टेकन टू टास्क। आपने वॉशिंग पोस्ट का नाम लिया, वैसे उसका नाम होना चाहिए वॉशिंग दोस्त, क्योंकि राहुल गांधी उनका दोस्त है। वो सारा टाइम राहुल गांधी के पिछवाड़े को ही वॉश करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम वॉशिंग दोस्त होना चाहिए। वह पोस्ट को मुझे लगता है ये प्रपोजल भी मैं ट्रंप साहब को भेजने वाला हूँ। सर मुझे एक बड़ी हैरानी हुई कि जो खड़गे हैं, जो खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, नाम खड़गे है, तो ये खड़कते भी रहते हैं सारा टाइम। इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए। राहुल गांधी ने भी कर दिया, जैसे कि ये पता नहीं क्या है, बस समझते हैं अपने आप को। लेकिन जो इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इट इज एक्सट्रीमली
आई एम सॉरी कि इतना डाउटफुल कैरेक्टर का आदमी वो बन गया है अमेरिका का प्रेसिडेंट। सर इतनी जलन क्यों है इनको? क्या इनको लगता है कि इनका जो एजेंडा, जो ये सोच रहे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाने के बाद अब भारत में भी गवर्नमेंट गिरवाई जाएगी और डोनाल्ड लू हो और सारा डीप स्टेट इनके साथ था, कांग्रेस के साथ, इनको लगता है कि अब इनके सारे प्लान खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने गाली निकालनी शुरू कर दी। सर ये फंडिंग बाहर से जो मिल रही थी इनको टू कैरी आउट रेजीम के, वो बंद हो जाएगी ना। जॉर्ज सोरोस ने 2019 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि ही हैज अलोकेटेड $1 बिलियन फॉर अ रेजीम चेंज इन इंडिया टू डिसलॉज द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को मालूम पड़ गया है कि अब उनकी फंडिंग खत्म हो गई है। तो मणिशंकर अय्यर इज नोन टू मेक ऑल दिस आउटरेजियस स्टेटमेंट। और कभी भी जैसे क्या बोलते हैं, उनको एक तरह से कांग्रेस कभी भी उनको निकाल भी देगी कि इफ डोनाल्ड ट्रंप उसको रिटेलिएट करते हैं तो मणिशंकर अय्यर विल ऑफर हिमसेल्फ कि आप मुझे निकाल दीजिए, और उसको थोड़े देर बाद वापस रीइंस्टेट भी कर देंगे। मणिशंकर अय्यर की कोई स्टैंडिंग नहीं है, और उन्होंने कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को नीच आदमी बोला था। तो ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस लीडर की बात न किया जाए तो बढ़िया है, बिकॉज ही इज नोबडी। सही बात है। उनकी कोई अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्worn लॉयलिस्ट, मतलब चमचा ऑफ द गांधी फैमिली, इसकी कोई औकात नहीं। सही बात है सर। इनको छोड़िए, ये घटिया आदमी के लिए भाई हमारा वही औरतों वाला हाल हो गया, आधा घंटा गालियाँ निकालने के बाद सानू की, तो हमारा भी वही हाल हो गया है। एनीवेज, अभी आते हैं सर, ये कई लोगों ने मुझे वैसे पूछा भी है कि ये चार लोग रो क्यों रहे हैं। एक तो है मोहम्मद, ये नाम क्या है इसका, यूनिस, मोहम्मद यूनिस, राहुल गांधी, जेलेंस्की, और ये हमारा जिसको पन्नू का असिस्टेंट बोलेंगे, ट्रूडो। ये सारे रो रहे हैं आज की डेट में कि हमारा क्या होगा। सर इन्हीं के साथ नहीं है, आप सोच के देखिए कि जो मोहम्मद यूनिस है उसने एक पीसफुल मैसेज भेजा है ट्रंप को। आपको सबको मालूम है कि बाइडन का ये पट्टू था, और शेख हसीना की तरफ से लेटर गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, ये लिखते हुए क्या लिखा है उन्होंने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कॉन्ग्रेचुलेट्स यू। एक्स प्रधान प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सर ये पढ़ने के बाद यूनिस के ऊपर क्या बीत रही होगी आज। सर थोड़े दिन पहले ही बात चली थी कि शेख हसीना हैज नॉट रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वहां के प्रेसिडेंट ने भी बोला था। तो ऐसा हो रहा था कि वहां पे जो स्टूडेंट लीडर्स है जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था 2-3 महीने पहले, दे वर ट्राइंग टू अटैक द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन बांग्लादेश। वहां की आर्मी ने चार्ज लेने के बाद ये ये चीज हो नहीं पाया। वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट लीडर्स है वो कर नहीं पाए। सेकेंडली, अभी बात यहाँ तक आ गई है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस इज ट्राइंग टू बैन अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दोनों को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शेख हसीना और खालिदा जिया जो अपोजिशन लीडर है, दोनों को एक नॉन एंटिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं, और वहां पे एक नई पार्टी बना के उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि दिस इज द रियल ओनली ऑपोजिशन, ओनली पार्टी विच विल कंटेस्ट द पोल। तो मोहम्मद यूनस का भी ये प्लान चल रहा है। और अभी ये देखिए, जैसे ही भारत ने बांग्लादेश को बोला है कि आप हमें अपना पैसा जो पावर बिल है अदानी को, वो आप चुकाइए, तो बांग्लादेश ने क्या बोला कि वो जो अपैरल एक्सपोर्ट करता है, जनरली जो अभी भारतीय पोर्ट और भारतीय एयरवेज यूज करता है, ही विल डू इट वाया मालदीव। सेकेंड, आज की हालत ये है कि बांग्लादेश में वहां पे 6 आवर्स पावर शॉर्टेज है। पावर शॉर्टेज होने से अराउंड 800 to 1000 बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स है दैट हैव क्लोज डाउन। 3 to 4,000 स्मॉल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। वहां पे टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स हैव कम डाउन इन ढाका, और बहुत जगह पे वो लोग रोड ब्लॉकेज कर रहे हैं। बांग्लादेश
त्रिपुरा गवर्नमेंट को बोल रहा है कि बेग कर रहा है कि प्लीज हमें और गैस सप्लाई कर दीजिए। तो एक तरह से बांग्लादेश में सिचुएशन खराब होती जा रही है। मेरे हिसाब से सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि आप देख लीजिए थोड़े दिनों में अ, आप सुनेंगे कि मोहम्मद यूनुस भाग चुके हैं बांग्लादेश से। ये भी हो सकता है, देख लीजिए। और शेख हसीना सर रीइंस्टेट हो जाएगी। इनकी तो हिस्ट्री है भागने की, पेंटे उठाकर। वैसे भी ये यही कर सकते हैं, वैसे भी इसके नाम में तो मोहम्मद है ही है। सर ये जो रशिया है, रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। रशिया ने भी बोल दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद ट्रंप, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध रोक दूंगा। सर इतना मैं बार बार बोलता हूं, एक आदमी, आप देखिए बाइडन भी बना, कमला हैरिस भी बनने वाली सोच रही थी कि वो बन जाएगी, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं था कहीं भी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पूरे दुनिया में उथल पुथल हो गई है। इतना पावरफुल आदमी है सर डोनाल्ड ट्रंप। और यूके का जो प्रधानमंत्री है स्टामर, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ अब होगा क्या, बिकॉज ट्रंप के जीतने के बाद ये लिब्रांडो ये भी आइसोलेट होता हुआ दिखाई देता है आपको। देखिए ट्रम्प का क्लियर इंटेंट है कि ही विल नॉट डू एनी एक्टिविटी जिससे अमेरिकन टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम हो। ट्रम्प का एक ही नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अननेसेसरी वॉर्स में जाके अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट है। जैसे आपने बताया जेलेंस्की, उसको जो रशियन एसेट्स जो कन्फिस्केट किए हैं यूरोपियन यूनियन में जिससे उस पैसे को वापस यूक्रेन को दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एड। और उनको वो एड के अंदर वो वेपन्स मिलते हैं जिनको वो बोलते हैं कि आप रशिया के ऊपर फायर करिए। और वो वेपन्स भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे मिलते हैं। जो वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स देता है यूक्रेन को, वो मिलिट्री जंक है, रशिया में कुछ भी नहीं कर पाते वो लोग। सेकेंड, यूक्रेन विल हैव टू पे टू अमेरिका ऑल द एड्स प्रोवाइडेड। उनकी फ्यूचर जनरेशंस विल हैव टू पे द प्राइस। बात यहाँ तक है कि 40% ऑफ यूक्रेनियन फार्मलैंड्स इज नाउ ओन्ड बाय ब्लैक रॉक। और बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की, मैंने कल भी बताया था, अभी भी बाइडेन की प्रेसिडेंसी 72 to 73 डेज है। ये 10 हफ्तों में वो ऐसे काम करके जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को रिलेशनशिप रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। जो बोलते हैं ना सर कि आप जब स्टार्ट करते हैं नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस स्टार्ट करेंगे। तो कल कनाडा ने भारत को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने से वहां पे जो इंडियंस है उनको प्रॉब्लम होगी, उनको एक दूसरी तरीके से नजर से देखा जाएगा। और एक तरह से ये लिब्रांडो जो अभी कनाडा में है, ये अपने फाइनल डेज जिसमें वो हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं, ये चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए ट्रम्प की जो टीम है वो तो, ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जनवरी 20 से आएगा, बट लास्ट 10 वीक्स ये लिब्रांडो प्रॉब्लम करेंगे। और आपने बात की कीथ स्टार्मर की, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है। सर लेबर पार्टी हैज ऑलवेज बीन इन हैंड इन ग्लोव विद द डेमोक्रेट, जस्टिन ट्रूडो के साथ रहते थे। सडनली देख रहे हैं कि वॉशिंगटन में उनके आका जो है वो चेंज हो गए। अब उन्हें नेशनलिस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। यूके के अंदर खुद एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी टर्की के रास्ते से दे आर सीकिंग रेफ्यूजी एंड एसिलम स्टेटस, वो सब बंद होगा मेरे हिसाब से। अब बात होगी कंट्रोलिंग द बॉर्डर्स फ्रॉम फॉर इलीगल माइग्रेंट्स, नॉट ओनली इन यूएस by building the Mexico wall, but even in EU and in Great Britain। तो सब जगह एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट चालू हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। सर इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अगर वहाँ पर वो मुस्लिम्स को वहाँ पे कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे गटरों में से निकाल कर, तो फिर भारत भी ये काम कर सकता है। और यहाँ पर जब अमेरिका और यूके वहाँ के इलीगल्स को उठाकर बाहर फेंकेगा, हमारे पास भी मौका मिलेगा कि हम 10 करोड़ इन कॉकरोचों को उठाकर बाहर फेंकें। सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ग्रेट लीडर्स हैं वो हमेशा जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक अच्छी चीज़ बनती है या सामने आती भी है। मोदी 3O चल रहा है,
ट्रंप 2.0 चल रहा है और सारे के सारे जो लिब्रांडू हैं उन्होंने रोना शुरू कर दिया है कि ये क्या हो गया साढ़े नाल। सर, ट्रंप के आने से कि मोदी जी की जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग होती है, ये तो दिखता है, लेकिन जो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। हाउ गुड इज इट फॉर इंडिया एंड हाउ बैड इज इट फॉर चाइना एंड दिस लिब्रांडोस? देखिए, मेरा ये मानना है कि वी कैन नॉट सी दिस डेवलपमेंट्स इन अ बाइनरी। हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रम्प का गोल एक ही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वहां पे अमेरिकन पीपल का इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड प्राइमरली, और उस इंटरेस्ट से अगर भारतीय लोगों का फायदा होता है तो ठीक है। इससे ज्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। डेफिनेटली जो बाइडेन ने जो अभी जो मिलिट्री डील स्टॉल करके रखी है वो शायद नहीं रहेगा। पर्सनल इक्वेशन ऑफ मोदी जी एंड ट्रम्प माइट हेल्प दैट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्सपेडिटेड। इंडिया ने बाइडेन की रजीम में भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए एक करार किया था, जिसमें डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस रिसर्च की बात की गई थी। उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज है कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इंडियन ओशन रीजन में और स्ट्रांग होगा। जो 4 साल से क्वाड डिसफंक्शनल हो चुका था वो सडनली अभी स्ट्रांग हो जाएगा। मलाबार एक्सरसाइज जिसमें जिसमें कंट्रीज ऑफ यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर डूइंग नेवल एक्सरसाइजेस, वो उसको और रिपीटेडली किया जाएगा। सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट होगा फ्रांस का, जर्मनी का एंड यूके का इन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, वो भी देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से चाइना जो अपनी दादागिरी करता था इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में, वो कर नहीं पाएगा। ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। देखिए, यूएस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रेड रूट को चोक कर देता है, जिसके कारण चाइना के अंदर रॉ मेटेरियल्स ना आते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड, अगर ट्रम्प के आने से रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट दोनों आपस में बैठ के बात कर ले, और रशिया के जो $300 बिलियन है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्फिस्केट कर दिए हैं और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है, ये सब पॉलिसीज रिवर्स होती है, तो मेरे हिसाब से रशिया विच इज नाउ द ओवर रिलायंट ऑन चाइना वो नहीं रहेगा। रशिया विल बी एबल टू डू द ट्रेड विद एवरीवन। तो ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है मुझे। देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना विल बिकम द नंबर 1 एडवर्सरी। रशिया को एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के थ्रू देखा जाएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेशन एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू अमेरिका वो चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण चाइना के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएंगे। जो चाइनीज अमेरिका में आज रिवर्स जो अमेरिकन पेटेंट चुरा रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगा। जो लिब्रांडो उनको जो उनको शेयर दे रहे थे, डेफिनेटली वहां पे एक मेल्टडाउन आएगा। और आप मान के चलिए, जो प्रोटेस्ट, गाजा के प्रोटेस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो अब नहीं होंगे। अगर किसी को भी पाया गया कि वो अमेरिकन फ्लैग को बर्न कर रहा है और पैलेस्टीनियन फ्लैग लगा रहा है, उसको इमीडिएटली डिपोर्ट कर देंगे। उसका यूएस में एंट्री बैरियर्स एरेक्ट कर देंगे। तो एक तरह से सब लोगों को मालूम है कि ट्रम्प इज नो नॉनसेंस पर्सन, ही मीन्स बिजनेस, ही इज अ ट्रांजैक्शनल पर्सन। तो सर, ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड इट इज वेरी इजी टू डील विद अ हॉस्टाइल एनिमी, हॉस्टाइल ऑनेस्ट एनिमी, रादर देन डीलिंग विद अ डिसीटफुल फ्रेंड। तो इट्स बेटर। तो एक तरह से मुझे एक लग रहा है कि इसके लिए पुतिन साहब ने बोला है कि वी आर कंसिडरिंग स्टॉपिंग ऑल द फ्यूचर वॉर्स एज वेल। बिल्कुल सही बात है सर, तभी कह रहा हूं एक स्ट्रांग लीडर क्या कुछ कर सकता है वो हमने भारत में देख लिया, हमने पुतिन को देख लिया, हमने नेतन्याहू को देख लिया, अब ये ट्रंप का टाइम देखेंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेट्स ने गलती करी? 2 बार लेडी को खड़ा किया, इतने बड़े हैवी वेट
वर्ल्ड चैंपियन को के सामने। दोनों बार लेडीज को हरा दिया। पिछली बार हिलरी क्लिंटन को हराया है, इस बार पसंद कर दिया, कमला हैरिस को हरा दिया। और सर उसने अपनी अपनी हार को मान भी लिया है। और ये पुरानी मूवी अगर आपको पता हो, कमला की मौत, ये सर कमला की मौत ही होगी है क्या? देखिए, जैसे हिलरी क्लिंटन का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया था 2016 में, 2024 में कमला हैरिस का भी पॉलिटिकल कैरियर का दी एंड हो चुका है। अब डेमोक्रेट्स के पास एक ही लीडर है जिसको फ्यूचर लीडर प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये मेरा मानना है, और वो है मिशेल ओबामा। आप देख लीजिएगा, मिशेल हुसैन बराक ओबामा विल बी द कंटेस्टिंग एज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 2028। और यहाँ पे मेरे ख्याल से रिपब्लिकन्स में यू माइट फाइंड इवांका ट्रम्प एज अ कॉम्पिटिटर। लास्ट, सर वाई ये नॉट? मेरा, सर वाई नॉट रामास्वामी? सर मैं ये बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है। 2020 में भी ओवल ऑफिस में इवांका ट्रम्प और के जो हस्बैंड है जेराड कुशनर का बहुत ही अच्छा उनका लेवरेज था उस एडमिनिस्ट्रेशन में। जेराड कुशनर जब 2020 में ट्रम्प साहब हारे थे तब वो बाइडेन से हाथ मिला लिए थे। आपने देखा होगा इस बार इवांका ट्रम्प और जेराड कुशनर कहीं नहीं दिखे। उनकी उनके उनके बेटे जो है डोनाल्ड जूनियर, एरिक एंड लारा, uh, लारा लारा they were लारा being ट्रम्प? projected, लारा ट्रम्प आर बीइंग प्रोजेक्टेड, बट सर पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है अभी उनमें। इवांका ट्रम्प कैरीज लेगेसी, उनको मालूम है कि कैसे किया जा सकता है। वो इंडिया भी आई थी 2019 में, एंड शी हैज रियली परफॉर्म ग्रेसफुली वेल। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो अमेरिकन बैटल रहेगा उसमें यू विल सी इवांका ट्रम्प वर्सेस मिशेल ओबामा। एक ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाला गेम होगा, ये मुझे लग रहा है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इंडिकेटर्स वही लग रहे हैं। विवेक रामास्वामी के ऊपर आता हूँ सर। विवेक रामास्वामी का अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने कल इलॉन मस्क का नाम लिया था और इलॉन मस्क के साथ ही वाज मॉनिटरिंग द पोल प्रोग्रेस। तो सर्टेनली यूएस की पॉलिसीज वैसी रहेगी जो इलॉन मस्क को फेवरेबल करेगी, मेरा मानना है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं रोल होगा। और इलॉन मस्क ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो सब्सिडीज है वो हटाना जरूरी है। आपको अपना फिस्कल डेफिसिट आपको कम करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और सेकेंड, मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल्स, वो भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से कल से मेक्सिको बॉर्डर में यूनाइटेड स्टेट से बहुत सारे लोग मेक्सिको भाग रहे होंगे। आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट 70 डेज में ये होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प हैज मेड वेरी क्लियर इन हिज स्पीच यस्टरडे, एक तरह से वार्निंग दे दिया है कि यू हैव 10 वीक्स टू गेट आउट ऑफ अमेरिका। तो ये काम हो जाएगा सर, और उनको गेट पास भी दे दिया जाएगा कि उनको जाने दीजिए, क्योंकि भेजने का खर्चा भी अमेरिका को आना पड़ेगा। तो एज यूजुअल ट्रम्प ने अपनी एक स्पीच से अमेरिका के बहुत सारे पैसे भी बचा लिए। और थर्ड, मुझे लगता है कि उनके जो ट्रम्प के जो राइट हैंड रहेंगे वो रहेंगे माइक पॉम्पियो। आई लव दिस पर्सन। ही वॉज अ फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर, और लास्ट टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में वो शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। ही वॉज ही वॉज कंसिडर्ड वेरी हार्ड ऑन चाइना। और इस बार उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सारे हॉक्स रहेंगे, सारे अमेरिकन नेशनलिस्ट रहेंगे, जैसे मार्को रूबियो है। अब देखना है कि विवेक रामास्वामी का क्या रोल रहेगा। वी हैव टू सी दैट। बहुत सारे स्टेट्स में, स्विंग स्टेट्स में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने पर्सनली एंगेज किया है वोटर्स को, कन्विंस किया है कि टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। जो स्विंग स्टेट्स में जो स्विंग स्टेट्स फ्लिप हुए थे उसके अंदर वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। And Vivek Ramaswamy, like Donald Trump or any Republican, they are nationalists to the core.
He is a proud practicing Hindu, but uh, but his uh, but his interest lies with the American people. He has been very clear with that. और बिल्कुल सही है। 2028 में he may be the potential challenger, he may be the potential president candidate primaries में, he might project himself, but अभी मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, अमेरिका इज नॉट येट रेडी फॉर अ हिंदू for a person who is practicing Hindu faith without unapologetically जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदू फेथ, वो अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रेडी नहीं है। मेरे हिसाब से वहां पे वो माइंडसेट नहीं बना है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मैं आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि जो जीसस है वो ऑलरेडी हिंदू हो चुके हैं, उसका मैं प्रूफ दे सकता हूं। तो अमेरिका को भी हिंदू राष्ट्रपति लेना ही पड़ेगा। अब देखिए भारत के अंदर यीशु तिलक लगाने दिखते हैं आपको। इन्होंने ऑलरेडी शेषनाग के ऊपर बिठाना शुरू कर दिया है यीशु को, और साथ में उनकी 4 भुजाएं भी दिखानी शुरू कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है जब यीशु ही कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू में, तो हिंदुओं को भी अब कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को ही अब हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्रपति बनाकर यह काम बड़े आसानी से हो सकता है। ये इसी सर खुशखबरी के साथ बोले सर सर। मेरा ये मानना है कि अमेरिका में हिंदुइज्म और सनातन और वैदिक रिचुअल्स की ग्रोथ आएगी, पर ये एक बहुत ही धीरे से प्रोसेस होगा। ये अमेरिकन जनता खुद अपनाएगी। जैसे अभी वहां पे योगा का बहुत चलन हो रहा है, उसको डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बोलते हैं, मेंटल वेलबींग बोलते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में वी विल सी एन हिंदू प्रेसिडेंट फॉर श्योर, बट राइट नाउ 2028 में विवेक रामास्वामी के चांसेस कम लगते हैं। ये मेरा मानना है। द टाइप ऑफ जो वोकिज्म प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका में और हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है कनाडा में और बांग्लादेश में, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बट यस, ट्रंप हैज वन। ही हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड द होल वर्ल्ड अपसाइड डाउन। पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई है अच्छे के लिए। बुरे के लिए तो बाइडन काफी था। उसने पूरी दुनिया में युद्ध शुरू करवाए। अभी भी जैसे उमेश जी बार बार बोलते हैं कि आखिरी 75 डेज में वो कोई ना कोई युद्ध शुरू करवा कर, ताकि ट्रंप के लिए इतनी आसान राह ना बने। वो कुछ ना कुछ गंद डाल के ही जाएंगे। सर कल उन्होंने कनाडा को बोल के भारत को एक टेररिस्ट कंट्री करार कर दिया। दैट इट्स डायरेक्टली मीन्स दैट वो जब कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब होने वाले हैं और उसके कारण कनाडा के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आएगा, भारत रिटेलिएट करेगा, यूएस विल बी बाउंडेड टू साइड विद कनाडा। कनाडा Canada is part of the Five Eyes Alliance, and US is strategically bounded to stand with Canada rather than India. तो मैंने कल ही आपको आपके शो पे प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये होने वाला है। बहुत सारे अटैक्स बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 70 डेज। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो इंडिया के इंटरेस्ट की बात ना कर पाएंगे। चलिए सर, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है तो मोदी है तो मुमकिन भी है। अब हमें भी विश्वास है कि मोदी जी की जो भुजाएं हैं वो बढ़ने वाली हैं, स्ट्रांग होने वाली हैं। और वो भी जैसे अमेरिका में अभी वहाँ पे इलीगल्स को बाहर निकाला जाएगा, भारत में भी ये जो मुहिम शुरू होगी। और सबसे बड़ा इलीगल जो इस देश में बैठा हुआ है, जिसका नाम राहुल गंदगी है, इसकी सिटीजनशिप का इशू ऑलरेडी सीबीआई में फाइल खुल गई है। ये छोटी मूव्स नहीं है। अब आगे जाकर देखते हैं कि जब हमारा सीएए का जो हेड होगा वो भी भारतीय मूल का होगा, तो कैसे पूरे डायनामिक्स चेंज होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जय सर। हिंद, जय सिया राम। वंदे जय मातरम। सिया राम। जय सिया राम।